की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु दर्श करो आँखन से, गुरु वचन सुनो श्रवण से। गुरु दर्श करो आँखन से, गुरु वचन सुनो श्रवण से। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु केवल मन को मारो, गुरु केवल काल सिंहारो। गुरु केवल मन को मारो, गुरु केवल काल सिंहारो। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु सत नाम पद खोला, गुरु अलख अगम को तोला। गुरु सत नाम पद खोला, गुरु अलख अगम को तोला। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। भरम मिटन तुलसीता कर खाए, गुरु को हर पल सुमरो भाई। गुरु को हर पल सुमरो। राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग के लिए उपस्थित हुए हो, सत्संग का भरपूर लाभ उठाएं। ये भैया दूज का सत्संग आज कोई नया नहीं है। पिछले 26 साल से यहीं सोनीपत में, पहले पवन के घर पर होता था, फिर गढ़ी में होता था, उसके बाद में ये जगह लेके आज ये 26वां सत्संग इस भूमि पर है।
और इसी दिन होता है भैया दूज के दिन, फिक्स है, ये सबको पता होता है। यूं तो किसी न किसी रूप में सब त्योहारों का जिनके नाम रखे गए हैं, विशेष रूप से उनका कोई ना कोई महत्व होता है। कोई पति के लिए व्रत होता है, कोई पुत्र के लिए होता है, कोई शांति के लिए होता है, कोई धन दौलत के लिए होता है, कोई मन की शांति के लिए, कोई सुख समृद्धि के लिए। अनेक ऐसे ऐसे तरीके अपनाए गए हैं कि जिनके कारण हम सोचते हैं कि ऐसा करने से ये हो जाएगा। कहीं लक्ष्मी की पूजा धन के लिए करते हैं, कुबेर की करते हैं, कहीं विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, कहीं हनुमान जी की पूजा करते हैं, कहीं इंद्र देवता की पूजा करते हैं। जो जो जिस शक्ति का दायक है या मालिक है, उससे हम ये चाहते हैं कि हम उनकी आराधना करें, पूजा करें, तो हमें वो चीज़ मिलेगी। निश्चित रूप से ये धारणा गलत भी नहीं है। जिस चीज़ के लिए हम याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, मन में उसके लिए संकल्प उठाते हैं, तो उससे पहले ये सोचते भी हैं कि इसका देने वाला कौन है। इसी प्रकार से इस दिन का भी विशेष महत्व रखा गया है। ये बहनों के लिए भाई के प्रति अपनी श्रद्धा, प्रेम और आत्मीयता बताने का त्यौहार है। वैसे तो इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र की, अच्छी सेहत की, सुखी जीवन की कामना करते हैं। उनको तिलक लगाती हैं, मिठाइयाँ देती हैं, और बदले में भाई भी उसको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप, आशीर्वाद के रूप में या एक प्रेम का प्रतीक मानकर उसको देता है कि भाई और बहन का प्यार अमर होता है। वैसे भी इस दिन का महत्व तो बहुत ज़्यादा है कि कहते हैं कि दूज के दिन जो इंसान चोला छोड़ता है उसका यमराज भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यमराज भी इस दिन अपनी बहन के पास गया हुआ होता है। तो महत्व तो बहुत है इस दिन का, लेकिन संत मत के हिसाब से अगर जानना चाहोगे तो हमारे लिए हर घड़ी और हर पल महत्वपूर्ण है। लेकिन है वो किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को इस संसार रूपी सागर से निकाल ले जाना चाहते हैं और बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। अभी जो वाणी कही गई, गाई गई थी, पलटू साहब की लिखी हुई थी। मैंने कहीं देखी तो नहीं, लेकिन सुनी जरूर है या उनके नाम से है, तो हो भी गी। अगर एक शब्द के रूप में नहीं तो दोहों के रूप में होगी ये। अगर नहीं भी है तो भी संतों की सबकी शिक्षा एक ही होती है, और उन्होंने ऐसी चीज़ों का इस वाणी में वर्णन किया है कि जो हम इंसानों पर लागू होती है। क्यों होती है कि इंसान का चोला हम सब जानते हैं बा मुश्किल मिलता है। इंसान का चोला मिल भी जाता है तो सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल होता है। सत्संग भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन सतगुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है आज के युग में। और सतगुरु मिलना, उसकी तुलना तो की गई है पारस पत्थर से इस वाणी में, और पारस पत्थर का भी महत्व बताते हुए ये कहा है कि तुलना तो की है, जैसे कबीर साहब ने की है कि पारस में और गुरु में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। कि पारस का गुण और सतगुरु का गुण एक दर्शाया गया, बताया गया है।
लेकिन फिर भी पारस से ज़्यादा गुण सतगुरु का बताया है कि पारस तो सिर्फ लोहे के टुकड़े को सोना बना सकता है, पारस नहीं बना सकता, वो पूरे गुण अपने नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम सतगुरु के पास जाएंगे, उनकी आज्ञा में रहेंगे, उनके वचन की पालना करेंगे, तो हमें वो अपने जैसा ही बना देंगे। पारस पत्थर जो अपने जैसा नहीं बना सकता, तो सतगुरु अपने जैसा बना सकता है। लेकिन उसी वाणी को पलटू साहब क्या कहते हैं कि अगर हम ये दोष दें कि लोहे को पारस पत्थर के पास में ले जाएं और वो सोना ना बने, और फिर कहते हैं कि ये पारस पत्थर झूठा है क्योंकि इसने इस लोहे को सोना नहीं बनाया। लेकिन उससे पहले हम ये तो जांच लें, क्या वो लोहा सही है, उस लोहे में जंग तो नहीं है, लोहे और पारस के बीच में कोई पर्दा तो नहीं रह गया है। अगर पारस पत्थर और लोहे के बीच में पर्दा है तो सोना नहीं बनेगा। उसमें जंग लगी हुई है, वो पवित्र नहीं है, तो भी वो सोना नहीं बनेगा। इसी प्रकार से जो शिष्य गुरु के पास जाता है और जब तक अपनी दुनियावी ख्वाहिशों को बाहर नहीं निकालता है, बुराइयों से अपने दिल से निकाल के दिल में सद्गुण नहीं रखता है, तब तक उस पर भी सतगुरु की वाणी का, वचन का कोई असर नहीं हो सकता। उसके लिए उपदेश कोरा उपदेश ही बन के रह जाएगा। और यही कारण होता है कि हम नित्य प्रति सत्संगों में जाते हैं, बड़ी गौर से वाणी को सुनते भी हैं, लेकिन उस सुनने में क्या फर्क पड़ता है कि उसका असर हमारे ऊपर होता नहीं, क्योंकि हम उस पर अमल नहीं करते। और अमल कैसे होएगा? जिस प्रकार से पारस पत्थर की पलटू साहब ने कही है, और कहता है बार बार कि पलटू साहब उस दुनियादारों की हालत को देख के उसको रोना आता है। वो कहते हैं कि पलटू दुनिया की इन बातों को देख के रोता है कि उनके दिलों में निंदा भरी हुई है, उनके दिलों में अज्ञान है, अंधेरा है। लेकिन उनका अंधेरा कब दूर होगा? उनका अंधेरा तभी दूर हो सकता है जब सतगुरु रूपी दीपक को, जो कभी बुझता नहीं है, जो हमारे अंदर में ऐसे प्रकाश को जागृत करता है कि जिसको ना तो घी की जरूरत होती, ना बाती की जरूरत होती है, और हमारे अंदर के अंधकार को, तिमिर को नाश करके सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश फैला देता है। वैसे भी जीव की पैदाइश प्रकाश से है, जीव की खुराक शब्द की है, और संतों ने दो ही चीज पर जोर दे के बताया कि शब्द को सुनो और प्रकाश को देखो। लेकिन कौन सा प्रकाश? जब बाहर के प्रकाश का भी इतना महत्व है कि जिस प्रकाश से जीव जंतु वनस्पति इंसान जितने भी इस धरा पर चर अचर चारों खान के जीव जो 84 लाख योनि में विचरण करते हैं, अगर उनको प्रकाश नहीं मिलता है तो एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। लेकिन हमारे अंदर में भी प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? डिवाइन लाइट का प्रकाश है। नानक साहब ने उसको कहा कि सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके कारण सब में चानन होए। वो ज्योति सब में है, और वो ज्योति है क्या? उसी ज्योति से हम जीवित हैं। अगर वो ज्योति हमें नहीं रहती तो हम एक पल के लिए भी जिंदा नहीं रहते हैं। तो इसलिए इसमें देने के लिए तो बहुत है। कबीर साहब ने इसी बात को दूसरे अक्षरों में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करके, क्योंकि संतों का तो हर उपदेश, हर वाणी और हर पल दुनियादारों के लिए, संसारी जीवों के लिए कल्याणकारी, हितकारी होती है। उनके अज्ञान को मिटाने की होती है, और उनको बार बार ये याद दिलाती है कि इन संसार के भ्रमों के जंजाल से निकल के तुम अपने उस देश की ओर जाओ जहाँ ना जीना है, ना मरना है, ना सुख है, ना दुख है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना वहाँ कोई छोटा है ना बड़ा है। सभी एक ही ढंग से अपने ही अवस्था में हैं, जहाँ सदा आनंद है, जहाँ सदा प्रकाश है, जहाँ कभी जन्म ना होता, ना मृत्यु होती है, और ना ही वहाँ कभी दिन होता है, ना रात होती है। अब हम इस बात को कोरी कल्पना मानते हैं। कल्पना क्यों मानते हैं? कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा,
करना हम चाहते नहीं हैं, और हमारा जितना ज्ञान है उसी ज्ञान की कसौटी पर उन बातों को जांचना परखना चाहते हैं। जो हमारे ज्ञान में आ जाती है उसको कहते हैं सही है, और जो हमारे ज्ञान से बाहर की बात है उसको कहते हैं गलत है। लेकिन संतों का ज्ञान कहाँ का है? वो इसे 3 लोक से ऊपर का है, तीनों गुण से अलग है। जो 3 लोक से, तीनों गुणों से, 5 तत्वों से, 25 प्रकृति से जो बाहर का ज्ञान है उसको पराविद्या कहते हैं। और वो पराविद्या जिसको मिलती है, कहा भी है ना कि और ज्ञान सब ज्ञान नीर ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। और ज्ञान तो क्या है? चीजों के बारे में जान लेना, सिर्फ क्या है? संसारी ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? वो ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान के बिना ये जीव अज्ञानी है। तो उस ब्रह्म ज्ञान को हासिल करने के लिए हमें मन से, वचन से और कर्म से पवित्र होना पड़ेगा। और उसके लिए पहली पवित्रता इंसान की ये है कि उसका खान पान किस ढंग का है, उस पर ये बात निर्भर करती है। अगर हमारा खान पान अच्छा नहीं है, अगर हमने वो कमाई किसी प्रकार से गलत तरीके से की है, हमने कोई ठगा बगी की है, किसी से धोखाधड़ी की है, या कोई हेरा फेरी का हमने कमाया है, और उससे जो अन्न लेके हमने ग्रहण किया है, तो उसी के विचार जैसा वो अन्न है, जिस ढंग से वो आया है वैसे ही विचार हमारे मन के अंदर चले जाएंगे। मन के अंदर जाने से जो विचार होंगे वो भी उसी के होंगे, हमारा जीवन होगा वो भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए उस ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए पहली शुद्धता ही इंसान की अन्न की होनी चाहिए। अन्नमय कोश जिसका शुद्ध नहीं है, वो लाख कोशिश करो उसका कुछ भी शुद्ध नहीं हो सकता।